कार्बन कंपाउंड्स के कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं जिसे हम कॉमन नेम से नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉमन नेम के लिए अगर कुछ छोटे नेम्स हो तो कुछ बात नहीं, लेकिन कार्बन कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होने से इसे स्पेसिफाइड नेम दिया जाता है, उसे कहा जाता है IUPAC नेम। IUPAC name is International Union for Pure Applied Chemistry। सो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए जो इंटरनेशनल यूनियन ने एक नेम दिया है एक स्पेसिफाइड कार्बन कंपाउंड्स के लिए, ताकि वो यूनिक हो, उसके जैसा और कुछ और दूसरे का नेम ना रिपीट हो और आप कंफ्यूज ना हो कार्बन कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए, तो इसलिए IUPAC नेम इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह दिक्कत आती कि IUPAC नेम किस तरीके से मेंशन करें या कार्बन कंपाउंड से उस एलिमेंट्स का, उस कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे फाइंड आउट करें। तो आज हम यही देखेंगे कि IUPAC नेम क्या होता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, अब जो भी कोई बेसिक थिंग है कि आप जो भी कोई कार्बन कंपाउंड्स हो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक स्ट्रेट चेन में ड्रॉ कर लीजिए। अब जो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, अब जो कंपाउंड्स है उसका स्ट्रेट चेन में आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसके कार्बन कंपाउंड्स ड्रॉ कर लीजिए। अब कार्बन कंपाउंड्स कितने हैं? अब कार्बन कंपाउंड्स के बीच में भी अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन फैमिली से है, अल्केन फैमिली से सिंगल बॉन्ड हो तो। अगर 2 कार्बन के बीच में अल्टरनेटली अगर इसमें डबल बॉन्ड अगर आया तो उससे कहा जाता है अल्कीन ग्रुप, ठीक है। एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स आए तो उसे कहा जाता है अल्काइन ग्रुप। सो कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन, अगर डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन, एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स हो तो उसका कहा जाता है अल्काइन। ये अगर आपको ध्यान में आ गया तो बेसिक थिंग आ गई। उसके बाद अब जैसे ही आपने स्ट्रेट चेन लिख लिया, उसके कार्बन कंपाउंड्स काउंटेड करिए। अब काउंटेड करने के बाद अगर वो सिंगल बॉन्ड ही है और अगर 2 कार्बन हो तो वो इथेन ग्रुप से होता है, अगर 3 हो तो प्रोपेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसके बाद ऐसे नेम्स आते हैं। जैसे पहला क्या कहा हमने, मीथेन, सेकेंड वन इज इथेन, बहुत ईजी है याद रखना। एक कार्बन हो तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देन पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो इस तरीके से आपने 1 तक तो भी याद रख लिए तो उसके बाद इसीलिए आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। तो ये होगी हमारी पहली स्टेप कि ये कौन से ग्रुप से है एंड इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा। अब सेकेंड स्टेप में अब देखते हैं कि अगर हमारा जो लास्ट लेटर होता है वो ई, अल्केन, तो हम अल्केन लिखा है तो उसके जो फंक्शन में तक क्या था E, तो वो अल्केन का जो है वो चेंजेस हो। हेलोजन कौन से होते हैं? यस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हमारे हैलोजेंस होते हैं। अगर हैलोजेंस कार्बन कंपाउंड के साथ अगर हो तो इन्हें प्रीफिक्स में लगाएंगे, एंड बाकी रिमेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन्हें हमेशा सफिक्स में लगाते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको और डिटेल हो जाएगा। ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, दैट इज स्टेप नंबर 3। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो असाइन करते हैं नंबर्स। आपको काउंट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी करना पड़ता है। जैसे कि आपका अगर CHO दिस वन इज अल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन आपको वो कार्बन भी काउंट करना होगा। या COOH एसिडिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो इसका भी कार्बन आपको, जब आप कार्बन कंपाउंड्स में अटैच करते हैं, फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं, तब वो आपको काउंट करना होता है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर CH2CH2OH ये आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो देखेंगे। एंड स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे कि इसे
चेन हमें स्ट्रेट लाइन में कर दिया है, वो है CH3 CH2 OH। उसके बाद उसके कार्बन आपको काउंटिंग करने हैं। हाउ मच इज कार्बन इज देयर? 2। अगर 2 कार्बन है मीन्स इसका पेरेंट नेम क्या हो जाएगा? यस, 2 कार्बन के लिए इसका पेरेंट नेम होता है इथेन। तो ये आता तक आ गए। उसके बाद देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है इसको अटैच OH, OH है मीन्स अल्कोहल ग्रुप अटैच है, और अल्कोहल ग्रुप अगर अटैच हो तो OL ये हमें सफिक्स यहाँ लगाना है। सो इथेन जो था उसका E जो रिप्लेस हो जाएगा OL में, तो इसका जो नेम हो जाएगा पेरेंट प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? इथेनॉल। यस। उसके जैसे अब और एक एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl। अब यहाँ कितने कार्बन्स हैं? या 2 कार्बन्स है। अब Cl का आप C नहीं काउंट कर सकते हो, कार्बन नहीं है। सो Cl एज अ नाउ, Cl जो है ये हमारा हैलोजन ग्रुप है, और हैलोजन मीन्स क्लोरो आ जाएगा, क्लोरीन के लिए क्लोरो लेते हैं, और हैलोजन अगर हो तो उसे प्रीफिक्स में ऐड करते हैं, और पेरेंट नेम आएगा इसका 2 कार्बन होने की वजह से इथेन। तो इथेन को प्रीफिक्स मीन्स पहले लगाना है, सो क्लोरो को आगे लगाना है इथेन के पहले, सो प्रीफिक्स लगाएंगे। सो ये नेम हो जाएगा क्लोरो इथेन। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया था? सफिक्स क्या था, अब ये क्या है? प्रीफिक्स है। नेक्स्ट और एक देखते हैं, जैसे कि Br CH2 CH3। अब यहाँ पे भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, Br मीन्स ब्रोमेन, एंड उसका जो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे ब्रोमो। मेन पेरेंट्स क्या है इसका? 2 कार्बन, दैट इज द 2 कार्बन है तो एथेन, एंड उसका सफिक्स उसका प्रीफिक्स लगाएंगे क्योंकि हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप हो तो उसके लिए उसे प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो ये नेम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। ओके, और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे फंक्शन को चेंज करते हैं, जैसे CH3 CH2 CHO। हाउ मच इज कार्बन इज देयर? CH3 CH2 एंड CHO। अब देखिए अब कार्बन कितना है? 1 2 3। करेक्ट। अगर 3 कार्बन हो तो उसका पेरेंट नेम होता है प्रोपेन। अब प्रोपेन आ गया है। उसके बाद उसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, CHO है मीन्स वो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड हो तो उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं हम Al। तो ये जो प्रोपेन का E था ये रिप्लेस हो जाएगा Al में, मीन्स इसका जो पेरेंट सफिक्स हो जाएगा नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ओके, नल आ गया मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, प्रोपेन किस इसमें? एल्डिहाइड ग्रुप में। अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन लो तो कैसे नेम आ जाएगा? जैसे कि CH3COOH। हाउ मेनी कार्बन इज देयर? या 2, और 2 कार्बन है तो पेरेंट नेम इथेन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, क्योंकि एसिड लिया है मीन्स COOH, तो एसिड लो तो आपको सफिक्स लगाना है ओइक, OIC, ओइक नेम लगाना है, मीन्स ये इथेन जो ग्रुप था इसको आपको एसिडिक फॉर्म में लगाएंगे, दैट इज नाउ द इथेनिक एसिड। अब एसिड की जैसे और कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अमीन ग्रुप जैसे CH3NH2। यहाँ पे कितने कार्बन्स है? ओनली 1, और वो ओनली 1 कार्बन इज मीन्स दिस ग्रुप इज गोज टू दी पेरेंट मीथेन हो गया है, और ऐसे NH2 लगा है मीन्स अमीन ग्रुप लगा है, तो हमारा यहाँ पे E की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा अमीन, दैट इज मिथेनामीन। तो E की जगह पे हमने सफिक्स क्या लगाया है? मिथेनामीन। क्यों लगाया है? क्योंकि वहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स अमाइन ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, कुछ कंसेप्ट्स, एसिड कौन सी फॉर्म है, अमाइन ग्रुप कौन सा है। अब देखते हैं और एक कुछ एग्जाम्पल, जैसा CH3COCH3। अब CO मीन्स इज अ कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप आ गया है तो यहाँ पे पहले देखते हैं हाउ मेनी कार्बन इज प्रेजेंट, दैट इज 1 2 3, सो 3 कार्बन इज प्रेजेंट। हमारा पेरेंट हो गया है इसमें प्रोपेन हो गया, और कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पे सफिक्स लगेगा ONE, मीन्स ये नेम हो जाएगा प्रोपेनॉन हो गया। आने के बाद और हम कुछ स्ट्रक्चरल देखते हैं जो कि आपके ब्रांच फॉर्म में होगा। ये तो सिंगल फॉर्म में हो गए, लेकिन अगर कुछ ब्रांचिंग फॉर्म में होंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेट रह गए, तो उसका हम IUPAC से नेम किस तरीके से लिख सकते हैं।
जैसे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में CH3 CH CH3 एंड OH इज अटैच। अब देखिए काउंटिंग, हम पहले क्या हमारा स्टेप क्या था कि पहले आपको कार्बन को सिंगल लाइन में अटैच कर दिया। अगर C1 आप काउंटिंग करिए, CH3 का C, CH का C एंड CH3 का C, मीन्स ये सिंगल लाइन में। इसको आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 स्टार्टिंग से दीजिए या लास्ट से दीजिए, दैट इज नाउ 1 2 3। कोई इसके लिए कोई मेंशनिंग नहीं है, बट अगर नंबरिंग इक्विवेलेंट होना चाहिए आपको, अगर नहीं हो तो फिर फंक्शनल ग्रुप से पहले नंबरिंग देते हैं। तो ये हो गया, हमने कार्बन के लिए नंबर दे दिए। यहाँ पे अटैच है OH। OH मीन्स कौन सा ग्रुप? यस, अल्कोहल ग्रुप। और अल्कोहल ग्रुप अगर हो तो हम क्या यूज करेंगे? OL यूज करेंगे सफिक्स में। अब देखते हैं हाउ मेनी कार्बन इज प्रेजेंट? 3 कार्बन। तो ये कौन से ग्रुप, कौन सा पैरेंट नेम हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। यहाँ पे हमारे प्रोपेन के बीच के कार्बन की इसको OH लगा है, मीन्स 2 नंबर ऑफ कार्बन इज अटैच टू दिस OL। तो यहाँ प्रोपेन 2 एंड कौन सा फंक्शन है? अल्कोहल ग्रुप है, तो सफिक्स में आ जाएगा OL। तो इसका नेम हो गया IUPAC नेम प्रोपेन 2OL। आगे आपको ध्यान में, तो यहाँ पे हमने E की जगह पर रिप्लेस कर दिया 2 एंड OL। तो इस तरीके से IUPAC नेम को हम बड़ी ही इजीली लिख सकते हैं। बस कुछ ट्रिक्स की हमें स्टेप्स की याद होनी चाहिए, वो रिमेंबरिंग हो तो। अगर छोटे छोटे हो गए तो हम इसके आगे और ज़्यादा एडवांस स्टेज में हैं। और एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH Cl3, नीचे में आ गया क्लोरीन। हाँ, फर्स्ट वन इज नंबरिंग द कार्बन्स। अब आपने जैसे कार्बन को नंबर में ला लिया, सो लास्ट से अपने 1 2 3 4 हाउ मेनी कार्बन इज प्रेजेंट इज दिया? यस, 5 कार्बन इज प्रेजेंट। अब 5 कार्बन अगर आपका प्रेजेंट हो तो उसका पेरेंट नेम होता है पेंटेन। उसके बाद देखना है हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे अटैच है। यहाँ पे है क्लोरीन। क्लोरीन है तो ये सफिक्स में लिखते हैं या प्रीफिक्स में लिखते हैं? यस, क्लोरीन ये हमारा हैलोजन ग्रुप है और इसे हम हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? नेम। सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? दैट इज अ क्लोरो। अब कौन से कार्बन को अटैच है ये सेकेंड नंबर के कार्बन को, तो इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। ओके, तो बहुत ही ईजी है। सिर्फ कुछ छोटे से हमें यह ध्यान में रखना है, कितने कार्बन है, कहाँ पे अटैच है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हो गया आपका IUPAC नेम। तो और एक कुछ एग्जाम्पल, CH3C CH2 CH2। अब देखिए CH2 के ऊपर डबल बॉन्ड है O एंड देन CH3, मीन्स अब यहाँ पे पहले हम करेंगे कार्बन को नंबरिंग 1 2 3 4 5, कोई भी सीक्वेंस से दीजिए। अब आपने सीक्वेंस में दे दीजिए कोई भी, आप इसमें हमने ऊपर का ले लिया है तो 1 2। अब जैसे ही आपका कार्बन, सेकेंड कार्बन, ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड कार्बन में अटैच होता है। 5 कार्बन है तो हमारा पेरेंट जो है ये हो जाएगा, पेरेंट नेम हो जाएगा पेंटेन। उसके बाद यहाँ जाएंगे हम C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O मीन्स CO मीन्स ऐसा कौन सा ग्रुप हो गया ये? CO इज अ कीटोन ग्रुप। और CO इज अ कीटोन ग्रुप है तो हमारा सफिक्स क्या लगता है? ONE। कौन सी कार्बन में? 2 कार्बन में अटैच है तो ये नेम हो जाएगा पेंटेन 2,1। ओके, तो क्या नेम हो गया? पेंटेन 2,1। 1 क्यों? इट इज अ कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का सफिक्स हम ONE1 से यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। आप भी कोशिश करिए और आप ट्राई करिए। मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स छोड़ देती हूँ, आप ट्राई करिए। और अगर आपको यहाँ पे कुछ IUPAC नेम लिखने के में दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो इथिलीन है, एसिटिलीन, एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। या आप कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करिए। अगर आपको ड्रॉ करते वक्त कुछ डाउट आता है तो मुझसे आप ज़रूर कनेक्टेड रहिए, मुझसे कांटेक्ट में करिए और मैं आपको ज़रूर इसमें हेल्प करूंगी। अगर IUPAC नेम का परफेक्ट हो गया तो केमिस्ट्री का जो मेन बेसिक थिंग है आपके मुट्ठी में आ गया। इसके बाद के कोई भी कंपाउंड्स हो आप उसको ईजीली नेमिंग दे सकते हो। तो तब तक के लिए आप सबको बाय।